तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 140, 141 एंड 142 का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे पहले ही 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं और अगर एक स्ट्राइक भी और आई तो ये चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मैंने बैकअप के लिए दूसरा चैनल टाइम टू एंटरटेनमेंट बनाया है, उसे भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ये चैनल अगर डिलीट भी हो जाए तो आप आने वाली हर न्यू वीडियो देख सकें। बैकअप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले देख चुके हैं कि एंड्रॉइड्स का गोकू के घर की तरफ सफ़र जारी होता है, जबकि जी फाइटर्स गोकू को एंड्रॉइड से छुपाने के लिए एयरप्लेन में मास्टर रोशी के हाउस की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तभी गोहान ट्रंक्स को पास्ट में जाकर एंड्रॉइड्स को एक्टिवेट होने से पहले ही ख़त्म करने को कहता है, पर ट्रंक्स एक्सप्लेन करता है कि अगर मैं पास्ट में जाकर एंड्रॉइड्स को ख़त्म भी कर दूं तो भी यहाँ एंड्रॉइड्स जिंदा ही होंगे, क्योंकि टाइम ट्रेवल करने से टाइमलाइन चेंज हो जाती है, जबकि रियल टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी क्रेन को बुल्मा की कॉल आती है और बुल्मा उनको हैरानकुन खबर देती है, जिसे सुनकर ट्रंक्स भी चौंक जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ट्रंक्स दूसरी टाइम मशीन की फोटो देखकर मन ही मन में कहता है कि कहीं किसी और टाइमलाइन का ट्रंक्स तो मेरे से पहले यहाँ नहीं आया। और बुल्मा से टाइम मशीन की लोकेशन पूछकर ट्रंक्स और गोहान टाइम मशीन को देखने चले जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद गोहान को टाइम मशीन मिल जाती है एंड उसी वक्त बुल्मा भी वहाँ आ जाती है। फ्यूचर ट्रंक्स अपनी टाइम मशीन को भी कैप्सूल से रिलीज करके दोनों के बीच की समता के बारे में बताता है। कहता है कि ये होप का लोगो मैंने फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करने से कुछ ही मिनट पहले लिखा था और ये दोनों पे लिखा हुआ है। हालांकि मैंने सिर्फ एक ही टाइम मशीन पे लिखा है और वैसे भी मेरी मॉम ने भी फ्यूचर में सिर्फ एक ही टाइम मशीन बनाई थी, और आखिर ये दूसरी टाइम मशीन कहाँ से आई। एंड तभी उनको टाइम मशीन के अंदर किसी बड़े शेयर का शेयर मिलता है जो कि 2 हिस्सों में बटा होता है। एंड ट्रंक्स टाइम मशीन की रीडिंग देखकर कहता है ये आखिर कैसे हो सकता है, इसके तो यहाँ आए हुए 4 साल हो चुके हैं। मतलब कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आकर फ्रीजा और किंग कोल्ड को ख़त्म किया था, ये उससे भी 1 साल पहले यहाँ आई है। ट्रंक्स दोनों टाइम मशीन को कैप्सूल में बंद कर देता है और बुल्मा एग के शेल को उठा लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर इस पे मज़ीद रिसर्च करूँगी। एंड तभी गोहान को कुछ अजीब फील होता है और एक तरफ जाकर देखता है तो उसे कुछ इस तरह का क्रीचर नज़र आता है, जिसके बारे में गोहान ट्रंक्स और बुल्मा को भी बताता है। गोहान कहता है इसकी स्किन तो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और ये भी किसी एग की तरह ही लग रहा है। एंड ट्रंक्स उसे अंदर से छूता है, जिससे ट्रंक्स के हाथ पे चिपचिपी चीज चिपक जाती है जो अभी भी काफ़ी गर्म होती है। एंड ट्रंक्स कहता है ये जो भी है ज़रूर इसे यहीं आसपास ही होना चाहिए, इस एग को टूटे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। एंड तभी बुल्मा कहती है मैं घर जाकर इस पे और रिसर्च करती हूँ, जबकि ट्रंक्स कहता है हम दोनों मास्टर रोशी से जाकर इसके बारे में पता करते हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। जबकि दूसरी तरफ एंड्रॉइड 18 एंड्रॉइड 17 से कहती है मेरे कपड़े काफ़ी पुराने हो चुके हैं, किसी शॉप की तरफ चलो, मैंने ड्रेस चेंज करना है। एंड फिर हमें लॉकआउट दिखाया जाता है जहाँ पिकलो कामी से कहता है तुम सिर्फ मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से फ्यूज होने का फैसला कर लो। एंड कामी कहता है कुछ देर के लिए चुप रहोगे
तुम्हें पृथ्वी के हालात की कोई खबर भी है? मुझे 4 साल से जिस अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था वो आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और वो एंड्रॉयड्स नहीं हैं, बल्कि एंड्रॉयड से भी कई ज़्यादा ताकतवर है। बुल्मा घर की तरफ जाते हुए CQTV चैनल पे कुछ अजीब सी न्यूज़ देखकर मास्टर रोशी के घर कॉल करके सबको बताती है कि जल्दी से CQTV चैनल ऑन करें, जहां अभी ग्रेन और सभी पहुंच चुके होते हैं। टीवी पे एंकर कहता है कि गिंगर टाउन में 15,000 लोगों की आबादी थी और एक ही दिन में अभी पूरा गिंगर टाउन खाली हो चुका है एंड हर तरफ सिर्फ कपड़े और जूते ही मौजूद हैं। एंड तभी एंकर कहते कहते किसी चीज़ को देखकर काफ़ी डर जाता है, जैसे कि कोई खौफनाक चीज़ देख ली हो, और उसी वक्त कैमरा भी ऑफ हो जाता है। जबकि लॉकआउट पे कामी काफ़ी डरा हुआ लग रहा होता है और कहता है जैसा मैं सोच रहा था, हालात इससे भी कई ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। एंड पिक्लो पूछने की कोशिश करता है, पर कामी कहता है अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे फ्यूज़ होने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एंड तभी पिक्लो कामी की चेस्ट पे हाथ रखता है। कुछ ऐसे सीन के बाद पोपो रोते हुए कहता है गुड बाय कामी, एंड कामी को पुकारता है। एंड फ्यूज पिक्लो कहता है अब मैं ना ही पिक्लो हूँ और ना ही कामी, मैं दोबारा लौट आया हूँ, द सुपर नेमेकियन। एंड पोपो से कहता है परेशान मत हो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड गिंगर टाउन की तरफ चला जाता है। एंड कारिन को भी इसका पता चल जाता है और वो भी कहता है गुड बाय माय फ्रेंड कामी। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें एंड्रॉयड 18 ड्रेस चेंज कर देती है और पैसे ना देने की वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आती है। पर 18 सबका कुछ ऐसा हाल बना देती है। जबकि दूसरी तरफ बुल्मा सबको बताती है कि ये गिंगर टाउन उस टाइम मशीन वाली जगह के बिल्कुल ही करीब है। ट्रंक्स गिंगर टाउन की तरफ हालात का जायजा लेने के लिए चला जाता है। एंड गोहान भी जाने की कोशिश करता है, पर चीची उसे होमवर्क खत्म करने से पहले जाने से मना कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पिक्लो गिंगर टाउन में पहुंच जाता है एंड वहां पर कुछ ढूंढने लगता है। एंड कुछ देर सर्च करने के बाद पिक्लो को अपने पीछे कुछ फील होता है, जिसे देखकर पिक्लो कहता है तो आखिरकार हम आमने सामने आ ही गए। एंड पिक्लो उसकी पावर को फील करके काफ़ी शॉक हो जाता है एंड मन ही मन में कहता है इसमें तो मेरी पावर भी फील हो रही है और भी कई लोगों की, जैसे कि हम सब यानी कि गोकू, वेजिटा, फ्रीजा, किंग कोड, टीएन शेनान और मैं फ्यूज हो चुका हूँ। तो एंड पिक्लो उस क्रीचर से कहता है क्यों ना तुम उस शख्स को छोड़कर किसी अपने बराबर वाले से फाइट करो। वो मास्टर उसे छोड़ देता है। एंड पिक्लो सोचने लगता है कि इसने इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली। तभी वो मास्टर उस शख्स की पीठ पे अपनी पूंछ से इंजेक्शन लगाकर पूरी तरह उस इंसान को सौंप लेता है और सिर्फ कपड़े ही बच जाते हैं। इन पिक्लो से कहता है पिक्लो अब तुम्हारी बारी, और पावर अप करने लगता है। पिक्लो एक बार फिर सरप्राइज हो जाता है कि कैसे ये मॉन्स्टर मेरा नाम जानता है। इन पावर अप करने से सभी जी फाइटर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको गोकू, वेजिटा, फ्रीजा, किंग कोड, टीएन शेनान और पिक्लो की पावर्स फील होने लगती हैं। एंड क्रेलिन कहता है मुझे आखिर वहाँ 2 पिक्लो क्यों फील हो रहे हैं। एंड वेजिटा कहता है ये आखिर कैसे हो सकता है। फ्रीजा और उसका फादर तो 3 साल पहले ही मर चुके हैं, पर अब दोबारा कैसे। एंड गोहान को देखकर कहता है डैड तो सो रहे हैं और डैड की पावर
तो पिक्लो के पास से भी फील हो रही है। एंड ट्रंक्स भी जल्दी से गिंगर टाउन की तरफ बढ़ जाता है और कहता है ये ज़रूर वो क्रीचर ही होगा जो शेल में से निकला है। एंड पिक्लो मॉन्स्टर से पूछने की कोशिश करता है कि तुम आखिर हो कौन जिसके पास हम सब की शक्तियाँ हैं, जबकि मॉन्स्टर कहता है मैं किसी को अपने राज इतनी आसानी से नहीं बताने वाला। एंड पिक्लो कहता है तो ठीक है, उम्मीद है पिटने के बाद तुम्हारी ये राय बदल जाए। एंड पिक्लो भी पावर अप करने लगता है, जिसे फील करके ट्रंक्स काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये एक ऐसी पावर है जो सुपर सैयन से भी कई ज़्यादा है। एंड तभी क्रेन भी ट्रंक्स के पास आ जाता है और कहता है जैसा कि मैं सोच ही रहा था कि कामी और पिक्लो फ्यूज हो चुके हैं और अब तो पिक्लो ज़रूर एंड्रॉइड्स को भी हरा देंगे। एंड तभी पिक्लो उस मॉन्स्टर यानी सेल पे एक बड़ा सा की ब्लास्ट करता है। में एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें एंड्रॉइड 18 कहती है ये कैसा एहसास था, जबकि 16 गाड़ी से बाहर आता है और कहता है तो बहुत ही ताकतवर पावर्स आपस में फाइट कर रही हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है पर उनमें से एक पावर तुमसे भी कई ज़्यादा शक्तिशाली है 17। जबकि 17 कहता है तुम्हारे सेंसर्स गलत डिटेक्ट कर रहे हैं, कोई भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, मैं एक अल्टीमेट एंड्रॉयड हूँ। एंड फिर हमें फाइट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें सेल पिक्लो की ब्लास्ट की वजह से पत्थरों के नीचे दब जाता है और पूरे शहर का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। एंड दोबारा सेल पत्थरों से बाहर आ जाता है एंड पिक्लो सेल पे दोबारा अटैक करने लगता है, जिसमें सेल थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी सेल पिक्लो की ही टेक्निक यानी कैनन बीन का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर पिक्लो पहले तो काफ़ी शॉक हो जाता है पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड पिक्लो पूछता है बताओ तुम्हारा वो उस टाइम मशीन का आपस में क्या संबंध है, ज़रूर तुम उस टाइम मशीन में कहीं से आए हो। एंड सेल कहता है तुम्हें नहीं लगता कि टाइम मशीन कैप्सूल और मेरा साइज कुछ मैच नहीं कर रहा। एंड तभी पिक्लो कहता है तो तुम्हें टाइम मशीन के बारे में पता है तो ज़रूर तुम्हारा और टाइम मशीन का आपस में कोई ना कोई संबंध है। एंड तभी सेल कहता है ये जानने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे, मैं भी इस पूरे शहर को सौंपने वाला हूँ और इसे सौंपने के बाद ही मेरी पावर का पहला स्टेज पूरा होगा और उसके बाद 2 स्टेजेस और हैं और फिर मैं कंप्लीट हो जाऊँगा। एंड पिक्लो 2 और स्टेजेस के बारे में पूछने की कोशिश करता है पर सेल कुछ नहीं बोलता और कामेहामेहा के लिए शक्ति इकट्ठी करने लगता है। एंड तभी सभी जी फाइटर्स को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पिक्लो पे अभी गोकू अटैक कर रहा है। एंड क्रेलिन कहता है गोकू मास्टर रोशी और मेरे अलावा तो कोई और कामेहामेहा में इतना मास्टर नहीं है, आखिर ये है कौन। एंड एक बार फिर सभी जी फाइटर्स चौंक जाते हैं, जबकि पिक्लो के भी कामेहामेहा को देखकर होश उड़ जाते हैं पर बड़ी मुश्किल से पिक्लो कामेहामेहा ब्लास्ट से तो बच जाता है, मगर उसी वक्त ध्यान न होने की वजह से सेल अचानक पिक्लो के पीछे आ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए पिक्लो को पूरी तरह से जकड़ लेता है। पिक्लो के बाजू में अपने पूंछ से इंजेक्शन लगाकर पिक्लो की शक्ति सोखने लगता है। पिक्लो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है और अपने आप को आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश करता है, वो सेल से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाता। जबकि ट्रंक्स और क्रेलिन पिक्लो की शक्ति कम होते हुए फील करके पूरी रफ्तार से गिंगर टाउन की तरफ बढ़ जाते हैं।
और इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 142 ख़त्म होती है। तो क्या होगा इससे आगे? क्या पिक्लो सेल से अपने आप को आज़ाद कर पाएगा? और क्या ट्रंक्स और क्रेन वक्त पे पिक्लो की मदद के लिए पहुंच पाएंगे? या फिर क्या सेल पिक्लो की सारी शक्ति सौंप पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्रैगन बॉल जी की मूवीज़ को भी हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।